भागवत में वर्णन आता है, किंतु भागवत की कथा भगवान शिव के द्वारा भी किसने सुनी? शुक रूपी तोते ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुक रूपी तोते ने भगवान की कथा सुन ली। देखिए, ये शुक रूपी जो तोता है ना, ये तोता भगवान शिव से कथा कैसे सुन पाया? ये जो तोता है ना, ये एक बार ये राधा रानी के गोलोक में रहा करता था। और राधा, अच्छा देखिए, तोते का क्या स्वभाव होता है? रटने का होता है कि नहीं होता? जैसे अभी बैठे हुए हैं तोता महाराज, देखो सुन भी रहे हैं, तो क्या ये याद जल्दी कर लेते, और याद करके इन्हें एक विद्या भगवान ने दी रटने की। उसका इन्हें मतलब वगैरह नहीं पता रहता। आप इन्हें कोई भी नाम रटा दो, कहते हैं ना भैया तोते की तरह रटकर चले जाओ, पास हो जाओगे। किंतु याद रखिएगा, रटा रटाया ज्ञान कभी कभी फीका भी पड़ जाता। कभी कभी बच्चा रट कर गया, स्कूल जाकर भूल गया, फिर बिना समझे गया। तो राधा रानी के गोलोक में ऐसे एक सुक नाम के तोता रहा करते थे। अच्छा, उन्होंने राधा रानी ने सुक नाम के तोते को नाम रटा दिया। क्या नाम रटाया? कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। अब उसने खूब कृष्ण कृष्ण रट लिया। तो एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी के गोलोक आए मिलने के लिए। तो राधा रानी की सखियों ने, सहचरियों ने, सबने भगवान को प्रणाम किया, किंतु तोते ने नहीं किया। अब राधा रानी उस समय तो कुछ नहीं बोली कि भाई कन्हैया आए हैं, लेकिन तो राधा रानी को गुस्सा बहुत आया कि बताओ, मैंने इस बावरे को इतना कृष्ण नाम रटाया, और जब वास्तव में कृष्ण आ गए तो इसने प्रणाम तक नहीं किया। तो राधा रानी ने कहा जाने दो कन्हैया को, फिर मैं बताती हूँ इसे। अब कन्हैया चले गए। तब राधा रानी ने तोते से कहा, अरे बावरे सुख, मैंने तुझे इतना कृष्ण नाम रटाया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और आखिरी में जब कृष्ण आए तो तूने प्रणाम नहीं किया। तो तोते ने कहा, किशोरीजू, मैंने अभी तक भगवान के नाम को रटा है, आज तक उनके नाम को समझा नहीं, जाना नहीं, इसी कारण मैं नहीं जानता कौन कृष्ण, कहाँ के कृष्ण, कैसे कृष्ण। वो तो आपने रटाया तो मैंने रट लिया। भाई भगवान की कथा भी, जैसे आप टीमर लगा में कथा हो रही है, तो एक ने कहा चलो कथा सुनने, तो बाकी के 5 भी आ गए। अब आ तो गए, बैठ गए, सुन भी रहे हैं, किंतु महाराज यहाँ महाराज जी क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि इसे केवल रटोगे या टाइम पास करोगे तो याद रखना फिर ये हो सकता भगवान टीमर लगा में 7 दिन आए और आप 7 दिन ना देख पाओ। क्यों? क्योंकि आपने तो कथा रटी है। भाई जिस भाव से सुननी चाहिए उस भाव से सुनी नहीं। जैसे एक संत दृष्टांत सुनाते हैं कि एक तोते को एक शिकारी ने एक बार बाण मारा, तीर। अब तीर मारा तो वो तोता जमीन पर गिरा, और एक आश्रम के संत उस घायल तोते को अपने आश्रम ले आए, और आश्रम लेकर आए, उस पर मरहम पट्टी की, और तोते को ये सिखा दिया। क्या सिखाया? बोले एक लाइन सिखा दी, बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत, फंसना मत। ये समझा दिया। क्या समझाया? बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत, फंसना मत। तोते ने ये लाइन 15 दिन में बिल्कुल सीख ली, और गुरुजी 1 महीने उसकी खूब देखभाल करते रहे। और उससे लाइन जब पूछा, बोले अब जल्दी बताओ मैंने तुम्हें क्या याद कराया है, तो बोले शिकारी आएगा,
दाना डालेगा जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। कहा हाँ। गुरुजी ने कहा अब इसे बात, इसके गुरुजी को लगा इसने दिमाग में बात बिठा ली। अब एक नहीं 1000 शिकारी आ जाएं, ये उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। तो गुरुजी चले गए अपने दूसरे आश्रम चातुर्मास करने, और तोता वहीं डाल पर बैठा है और रोज गुरुजी की माला जपता है। क्या बोले? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। अब तोते ने ये बात रट तो ली, किंतु समझी वमझी नहीं कि गुरुजी क्यों कह कर गए। शिकारी को तो पता ही था किसने रटी है। शिकारी आया, शिकारी ने दाना डाला, और तोता गुरुजी की लाइन कहता जा रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। शिकारी आया, शिकारी ने दाने डाले, और जैसे ही तोते ने दाने देखे महाराज, सोई डाल से छलांग लगा दी। क्यों? बोले उसने वो लाइन रटी है, उसको समझा नहीं है। अब वो दाने खाता जा रहा है और गुरुजी की लाइन कहता जा रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। और फिर शिकारी ने जाल भी डाल दिया, जाल डाला, और वो जाल में तोता बेचारा फंस गया। फंसने के बाद भी कह रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। कहने का अभिप्राय कि जीव जीवन भर भगवान का नाम को इसी तरह रट तो लेता है, किंतु ठाकुर जी के नाम को कभी समझता नहीं है कि उस नाम में महाराज क्या आनंद है, क्या मस्ती है, क्या भाव है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार राम ले लेते थे तो राम जी उनके सामने खड़े हो जाते थे, और हम 1000 बार भी लेते हैं तो राम जी स्वप्न में भी नहीं आते। क्या करना है? बोले भैया हमें भगवान की कथा को बढ़िया समझकर श्रवण करना है, भाव से। तो ये सुख रूपी तोते को राधा रानी ने कहा अब इसको मैं तो रटा रटा कर हार गई, इसकी समझ में बात नहीं आई। तो राधा रानी ने क्या किया? बोले इसको समझाने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा यदि ये सुन लेगा तो इसके रटंत विद्या बंद होकर ये भगवान को वास्तव में समझ जाएगा। तब श्री राधा रानी ने अपने गोलोक से उस सुख रूपी तोते को अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करा दिया, क्योंकि श्री किशोरी जी को पता था कि यहाँ भगवान शिव आएंगे। और कथा भी ऐसी आती है कि एक बार भगवान शिव मां पार्वती को लेकर कहां गए? उसी गुफा में कथा सुनाने के लिए। कैलाश पर्वत में बैठे थे तो एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया, प्रभु आपके गले में मुंडों की माल किसकी है? भाई श्रीमान जी को यदि कोई शर्ट गिफ्ट में मिल जाए, मैं माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताइएगा। क्या? कि श्रीमान जी, चलो शर्ट नहीं, एक पेन कोई दे दे, पेन लिखने वाला। अब पेन श्रीमान जी पॉकेट में लगाकर आए तो आप लोग अपने अपने श्रीमान जी से पूछोगे कि नहीं ये पेन किसने दिया? बताओ, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अरे महाराज बिल्कुल पूछेंगे, पेन निकालेंगे भी, देखेंगे भी कौन सी कंपनी का है, कहाँ का है, किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, दिया भी तो क्यों दिया, इतना महंगा पेन आपको ही क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया। अब भोले बाबा भी भैया पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी ने कहा ये गले में मुंडों की माल किसकी है? तो भगवान शिव ने कहा देवी आज ये प्रश्न कर रही? बोले हाँ प्रभु आज जरा सुनने की इच्छा, बताइए किसकी है। बोले देवी ये मुंडों की माल किसी और की नहीं, आपकी ही है। मेरी है? क्यों? पूरी कथा बताई कि आपने हर एक जन्म में आप अपने शरीर को त्यागा, मैंने शरीर त्यागा नहीं, क्योंकि मैंने वो अमर कथा सुन रखी है जिस कथा को सुनकर व्यक्ति शरीर तो त्यागता है किंतु मन से अखंड रूप से श्री राधा गोविंद के चरणों में वास करता है। पार्वती जी ने कहा प्रभु फिर तो मैं भी सुनूंगी वो कथा। तो कहां लेकर गए भोले बाबा? चाहते तो पार्वती जी को कैलाश पर्वत में ही सुना देते, किंतु भगवान शिव ने सोचा कि नहीं। देखिए भाई आपको कथा जना जब प्रयास से मिलती है ना, तो प्रयास से मिलने के बाद में कथा के प्रति प्यास बढ़ती जाती है।
अच्छा याद रखिएगा, जो जितनी दूर से कथा सुनने आता है ना, उसका कथा में मन उतना ज्यादा लगता है। क्यों? वो कहता रे भैया बताओ, हम 10 किलोमीटर दूर से आए और महाराज जी की कथा नहीं सुने, भगवान की कथा नहीं सुने, तो क्या मतलब। और जो यहीं का यहीं है, वो बोले महाराज आएगा, आधा घंटा बैठेगा, फिर घर जाएगा, एक गिलास पानी मारेगा, फिर आ जाएगा। क्यों? बोले अरे हमारे गांव में ही तो हो रही, कभी भी जाके सुन लो। होता है, टीमर लगा में ही तो हो रही है। हर 10 मिनट गए जरा घर में भी मला चाय वाय, कहीं तो महाराज बीच बीच में चले भी जाते हैं। गए बढ़िया, एक कप चाय पी, पानी पिया, जरा एसी पंखे की हवाली फिराकर बैठ गए। और तो बोले कथा का फल ज्यादा किसे मिला? बोले जिसने 3 घंटे लगकर सुनी। पार्वती मैया को भगवान शिव ने सोचा यदि कैलाश पर्वत में ही सुना दूंगा तो इनका मन वैसा नहीं लगेगा जैसा लगना चाहिए। तो कहां ले गए? बोले अमरनाथ की गुफा में। और जैसे अमरनाथ की गुफा में ले गए तो कहते हैं जब अमरनाथ गुफा में चढ़ाई प्रारंभ की तो भगवान शिव ने अपने गले से सर्प को उतार दिया। जिस बैल पर बैठकर गए थे वो बैल भी भोले बाबा ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भोले बाबा मां पार्वती को बताना चाह रहे हैं देवी जब कथा सुनने जाते हैं तो सब चीज छोड़नी पड़ती है। आप बताइए छोड़नी पड़ती है कि नहीं छोड़नी पड़ती है? आप सब अपने अपने घरों से आए हैं, आपने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े और बोले महाराज 3 घंटे के लिए भगवान के पास आ गए। और जो सब छोड़कर आता है वही कथा में जरा मन से बैठ पाता है। और जो महाराज कुछ ना कुछ साथ में समस्या ले, अच्छा देखो आजकल सबसे बड़ी समस्या तो मोबाइल की है कि नहीं? अब कई तो महाराज कथा में बैठे बैठे ही चलाते हैं। मैंने कई जगह देखा है, देखते जरा 2 मिनट महाराज जी को है, 2 मिनट मोबाइल को, अच्छा मैसेज आ गया, होता है। और कई के तो महाराज फोन आए नहीं कि बीच कथा से भाग जाते हैं। अब बताओ वो मात्र 1 फीट के मोबाइल ने आपके 6 फीट के शरीर को कितना कंट्रोल में करके रखा है। इतना सा मोबाइल और आपका शरीर इतना बड़ा, किंतु एक कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए कि महाराज पूरा पंडाल छोड़कर बाहर, होता है। तो इसी कारण शास्त्र कहते भैया जरा जीवन में जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं, 3 घंटे तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। कई तो कथाओं में आप एक जगह हम कथा करने गए, सुनाने गए, सो महाराज एक भगत जी भगवान की जरा कथा सुने, जरा हमारे तरफ देखें और जरा पीछे देखें, जरा हमें देखें फिर जरा पीछे देखें। मैंने कहा भगत जी को हो क्या गया है? शायद कोई समस्या है कि घर जाना है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट हमें देखें फिर पीछे मुड़कर देखने लगे। मैंने कहा शायद इनका कोई पोता वोता खो गया, पक्का नाती वाती, कथा से उठ भी नहीं पा रहे हैं और पोते के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो जब कथा हो गई तो मैंने उन भगत जी से कहा, मैंने कहा आप क्यों बार बार पीछे देख रहे थे कथा में? तो बोले महाराज जी बताएं गुस्सा तो नहीं होगे? हमने कहा नहीं होंगे। बताओ। बोले सच्ची गुस्सा नहीं होगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो भगत जी ने कहा कि बेटे ने कल ही हमें 1000 रुपए के जूते ला कर दिए और जूते पंडाल के बाहर उतरे और मैं बैठा हूं आपके सामने। तो मन कहां जा रहा है बार बार? बोले जूतों पर। तो मैंने कहा भैया इतनी दूर क्यों उतारे, पास में ही रख लो। तो फिर अगले दिन से पता है, हाँ अगले दिन से वो उन्हीं जूतों पर बैठकर कथा सुने। हमने कहा अब मन लग रहा है? बोले अब तो बहुत बढ़िया मन लग रहा है। भाई जब तक आप कुछ चीजों का त्याग नहीं करेंगे मन से, तब तक आपको भगवान की कथा में रस नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने भी क्या छोड़ा? सर्प छोड़ा, बैल छोड़ा, और सब छोड़कर कहां पहुंच गए? बोले अमरनाथ की गुफा में। और जैसे अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किए, पार्वती को समझाने लगे, बोले देवी 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनने के पीछे कुछ नियम अपनाना। क्या क्या? बोले ना तो कथा में निंदा सुनना, ना करना, ये सबके लिए संकल्प है।
पूरे गांव वालों के लिए क्या, या जो कथा सुनने आ रहे हैं, 7 दिन तक भैया ना तो निंदा सुनो और ना किसी की निंदा करो। निंदा, चुगली, बुराई जो भी है, कहने का अभिप्राय है कि जो हरि भजन में बाधक है वो मत करो। 7 दिन तो कम से कम मत ही करो, ये पहला नियम। दूसरा, बोले महाराज इतना भोजन करके मत आओ कथा में कि आपको नींद आने लगे। भाई कथा सुनने के नियम है कि नहीं? कथा सुनने के पहले कितना भोजन करना चाहिए? एक जगह हमसे मैया ने पूछा, बोले महाराज जी कितना खाएं? हमने कहा मैया इतना खाओ कि कथा में मन लगा रहे, इतना कम भी मत खाओ कि 3 घंटे यही मन चलता रहे कि कितने जल्दी महाराज जी आरती करें और घर जाकर जल्दी जल्दी भोजन खाएं। हैं? एक जगह तो एक मैया अपनी बहू को इशारा ही करते, हाँ जाप जल्दी आरती हो रही, तू जल्दी से रसोई में भोजन बनाना, मैं बस आने वाली हूं, मैं बस आने वाली हूं, मैं बस आने वाली हूं। तो भोजन का चिंतन नहीं, 3 घंटे केवल ठाकुर जी की कथा का चिंतन रहे कि भोजनम तो वरम मन्ये। कितना संतुलित भोजन हो? बोले महाराज 7 दिन तक नींद ना आए, ऐसा भोजन करो कि आपका मन पाप करने का ना करे। और बोले निंदा से बचो, चुगली से बचो, कथा में नींद ना आए ऐसा प्रयास करो। सबसे बड़ा उपाय क्या है? बोले मन भगवान में लगाने के लिए घर जाकर भी सत्संग की चर्चा करते रहो। आज से आप सबको घर जाकर क्या करना है? बोले आज से घर जाकर हमने कथा में क्या क्या सुनाया। अच्छा वैसे देखो ये कथा तो YouTube पर भी आ रही है, ठीक है? तो अब शायद हमने 3 घंटे में आपको क्या सुनाया भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? महाराज सीधी सी बात भूल गए होगे। हमने 1 घंटे पहले क्या सुनाया ना हमें याद है ना आपको याद है। हाँ जो भी सुनाया बढ़िया सुनाया, आनंद आ रहा है, किंतु घर जाकर भगवान की कथा का चिंतन पुनः करने के लिए बोले महाराज अपने अपने मोबाइल निकालो और भगवान की 3 घंटे की कथा YouTube पर खूब सुनते रहो। तो कथा पंडाल में भी सत्संग हो गया, घर में भी सत्संग हो गया, और जब प्रातः काल उठो तो जो नहीं सुन पाए उनको भी सुनवा दो। घर जाकर आप हमारे नाम से जब YouTube चैनल सर्च करेंगे ना अभिनंदन जी महाराज के नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा और उस चैनल में उस YouTube में आप अपने आप को भी देख लो महाराज कि हम कथा में कैसे लग रहे हैं। क्या भाई सबको रहता ना कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो हम कैसे लग रहे हैं? भाई ना तो आप अपने आप को यहाँ शीशे में देख पा रहे हो ना हम देख पा रहे हैं। तो YouTube में सब बढ़िया बढ़िया, हाँ हम तो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो कितने अच्छे से बैठे हैं। भाई हम भी कथा कहने के बाद देखते हैं चैनल की हमने कहीं आज गलती तो नहीं की, कहीं कथा में महाराज कोई स्वर तो नहीं ऊपर नीचे हो गया, साउंड कैसा आया, भजन कैसे गए, कथा कैसी गई। तो आप सब भी घर जाकर बढ़िया अपने अपने YouTube पे अपनी कथा, गांव की कथा सुनो और खूब ठाकुर जी का दर्शन करो, सुनो भी और अपने आप को देखो भी। भाई क्योंकि कहते ना सबसे बड़ा श्रोता है यही, 2 पैर वाले सबसे बड़े श्रोता नहीं है, तो बोली 3 पैर वाले सबसे बड़े श्रोता खड़े हमारे सामने। कैमरा महाराज आप तो शायद भूल भी जाओ, किंतु 2018 में हमने टीमर लगा में यहीं पर बैठकर क्या कथा सुनाई थी, आपके DVD CD में सब उपलब्ध होगा कि नहीं होगा? सब देख लोगे। तो ये महाराज घर जाकर क्या करो? बोले भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, चर्चा करो। बोले 7 दिन तक 24 घंटे में से कम शास्त्र कह रहे हैं 8 घंटे यानी 1 प्रहर भगवान के सत्संग में निकालो, तब आपका मन 24 घंटे भगवान का चिंतन में लगा रहेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया है। 2-3 घंटे में तो महाराज मन ही नहीं लग पाता। भोले बाबा ने मां पार्वती को कथा सुनाने के पहले नियम बताए और कहा देवी सोना मत। क्या कहा?
सोइएगा मत। किंतु जैसे ही भोले बाबा ने भागवत के गूढ़ रहस्य बताए तो पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी सो गई। और जब पार्वती जी सोई तो भोले बाबा ने कथा विश्राम करके जयकारा लगवाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये जयकारा पार्वती मैया ने ना बोलकर किसने बोल दिया? सुख रूपी तोते ने। तो महाराज भोले बाबा की भौं टेढ़ी हो गई कि मैंने कथा सुनाई पार्वती को, सुन किसने ली? हाथ में त्रिशूल लिया, आगे आगे सुख रूपी तोता दौड़ रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा दौड़। अरे सुख छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मार डालूंगा। क्यों? बोले तूने मेरा धन चोरी कर लिया। अब भोले बाबा रास्ते में सबसे कहते जा रहे तूने मेरा धन चोरी कर लिया, धन चोरी कर लिया। तो जहां जिस गांव से निकलते हैं गांव वाले कहते हैं देखो आज तो बाबा ने कछु ज्यादा ही भांग पी ली भैया, ज्यादा ही भांग धतूरा खाए ले। क्यों? बोले देखो इनके पास है क्या जो कोई चोरी करेगा। भाई आप बताओ, जो पहले से ही रोड पर रह रहा है, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। भोले बाबा क्या पहनते? बोले महाराज अपनी शादी में भी गए थे ना तो नग्न जा रहे थे, वो तो शुक्र है कम से कम गणों का कि उन्होंने वस्त्र पहना दिए, पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसे ही जा रहे थे। जब भगवान शंकर जी की बारात गई ना तो रामचरितमानस में आया है कि जिस गांव से शंकर जी की बारात जाती थी, बालक छोटे छोटे दौड़ कर आकर मैया से कहते थे मैया दूल्हा नहीं आया, भूत आया है, भूत। बोले जिसने जीते जी इस दूल्हा के दर्शन कर लिए समझ लो उसका कल्याण है, वरना राम नाम सत्य है। नगन अमंगल भेष कैसा था? बोले नगन अमंगल भेष। अच्छा देखिए भोले बाबा लिखा है कि भोले बाबा गए तो थे मृगशाला पहनकर। भाई जब पहले तो ऐसे ही जा रहे थे, नंदी भृंगी ने कहा बोले कम से कम आज तो कुछ पहन लो प्रभु। कहा अरे क्या पहनना, पहले ही तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर का कपड़ा। बोले अरे कुछ तो प्रभु, जाओगे ससुरारी में कहा कहेंगे ऐसे आ गए दूल्हा। तो भगवान जिस मृगशाला पर बैठते थे वही पहना दी। और बांधी किससे? बोले एक सर्प से बांध दी। भाई अब रस्सी वगैरह तो थी नहीं कैलाश पर्वत में, तो एक नंदी महाराज एक सर्प पकड़ कर लाए, पतला सा रस्सी के बराबर, और अच्छी जोर से बांध दिया और सर्प को समझा दिया, कहा देख खुलना मत। क्यों? बोले आज भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं और यदि तू खुल गया तो समस्त कैलाश वालों की, हम कैलाश वासियों की मर्यादा धुल जाएगी यदि तू खुल गया तो। सर्प ने कहा अच्छा नहीं खुलूंगा। अब अच्छा देखो क्या हुआ, शादी हुई। अब शादी में बैंड बाजा बजते हैं कि नहीं बजते? तो खूब महाराज खूब नृत्य हो रहा है। जब भगवान शिव चल रहे हैं तो खूब नंदी भृंगी श्रृंगी डाकनी शाकनी चुड़ैल ये नाच रहे हैं। और क्या कहकर नाच रहे हैं? ओरे बबम बबम बम जय शिव बबम बबम जय जय शिव हर हर बम बम जय शिव हर हर बम बम जय शिव अगड़म बगड़म जय शिव बबम बम बोलो जय शिव अगड़म बगड़म जय शिव अगड़म बगड़म जय शिव
अब ऐसे ही महाराज सब नाच कूद रहे थे शंकर जी की बारात में। अब महाराज शंकर जी की, अच्छा देखो, बारात भी साधारण नहीं थी। कौन कौन थे? बोले सुअर, श्वान, श्रोकला। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बोले भोले बाबा की बारात साधारण हम आप जैसे नहीं गई थी। बोले महाराज जब सारे देवता आगे चले गए ना, तो भोले बाबा ने नंदी से कहा अपनी वाली बारात बुलाओ। अपनी वाली कौन? बोले डाकनी, साकनी, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे। और जैसे पहुंचे महाराज, तो अब जो सब नाच कूद रहे थे, तो भोले बाबा की मृगशाला में जो सर्प बंधा हुआ था, उस सर्प ने सोचा कि सब नाच रहे हैं और मैं बस बंधा रहा हूं। समझिएगा, सर्प ने सोचा कि सब नाच रहे हैं और मैं यहां पर बंधा रहा हूं। अच्छी नौकरी दी है नंदी महाराज आपने। तो सर्प ने सोचा कि धीरे से मैं खुलकर नाचने लगूंगा, किसको पता लगेगा। भाई भोले बाबा तो पहले भी नग्न थे, अभी भी नग्न हो जाएंगे, क्या बड़ी बात है, इन्हें तो नग्न रहना ही पसंद है। तो धीरे से सर्प महाराज उस मृगशाला से निकले और बारातियों के बीच में नाचने लगे। भोले बाबा जैसे कैलाश में थे वैसे ही बारात में भी आ गए। जब भोले बाबा के स्वरूप को देखा तो लोरी राम राम राम, बताओ ऐसा दूल्हा आया है। अच्छा देखिए, जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, वरुण, कुबेर ये आगे चले गए, पहले शंकर जी को साथ में नहीं ले गए। क्यों? बोले यदि इनके संग हम जाएंगे तो हमारा स्वागत जरा भी कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, यदि शरबत, चाय, नाश्ता चाहिए तो इनसे पहले चलो। किनसे? बारातियों के पहले। बाराती मतलब दूल्हा के भी पहले। कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, इंद्र को, ये सब सुंदर सुंदर दिखने वाले, तो जो अगवान होते हैं ना, अगवान लोग जो बारात का स्वागत करते हैं, तो अगवान लोगों ने जब बाराती भगवान नारायण की बारात देखी, नारायण, कुबेर, इंद्र आदि आदि, ब्रह्मा जी, तो अगवानों ने अंदाजा लगाया, बताओ जिसकी बारात इतनी सुंदर हो, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब सारे अगवान अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि एक ने इंद्र को देखकर कहा कि लगता ये दूल्हा है। तो एक अगवान ने धीरे से इंद्र जी के कान में पूछा, क्या आप ही दूल्हा हैं? तो इंद्र ने कहा नहीं, हम दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे आ रहे हैं। अरे राम राम, दूल्हा नहीं, दूल्हा भी आ रहे हैं। तो इतने में भगवान नारायण आए, बोले ये पक्का दूल्हा होंगे, सुंदर थे। तो एक बूढ़े वाले दादाजी, अगवान सबसे बूढ़े, वो गए, उन्होंने भगवान नारायण के कान में कहा, क्या आप ही दूल्हा हैं? तो भगवान नारायण ने कहा हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा आएंगे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देंगे। भाई जब दूल्हा आएंगे तो बोले यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देंगे जितने ये दिख रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जल्दी जो मिल रहा है खाते जाओ, फिर मत कहना शंकर जी की बारात में आए शरबत नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, चाहे जो मिल रहा है अभी खा लो। अब महाराज ब्रह्मा जी आदि लोग नाश्ता चाय कर ही रहे थे कि इतने में एक चुड़ैल ऊपर से आकर गिरी, हर हर महादेव। अगवानों ने कहा ये कौन है? बोले यही तो बाराती है। हरी राम राम राम, ये बाराती है? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा अब आना शुरू हो गए वो लोग। तनकीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सज शोभित तन भरे। हर शान सुअर सकाल, मुख गण वेश, अगणित को
बोले ही वचन विचित्र, सब अजीब अजीब टाइप की आवाजें कर रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा आए महाराज, अब अगवान लोग भागने लगे। भाई देखो, जब कहीं शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कैसे लोग टेंट के पर्दे उठा उठा कर भागते हैं कि नहीं भागते। अब महाराज सब कोई यहाँ से भाग रहा, कोई वहां से भाग रहा। ऐसा अद्भुत स्वरूप भोले बाबा का। और ये भोले बाबा आज जब सुख रूपी तोते ने कथा सुननी तो क्या कह रहे, किसी ने मेरा धन चोरी कर लिया। बोले अरे आप तो अपनी शादी तक में ही नग्न गए थे, आपके पास है क्या जो कोई चुराएगा। बोले ने किसी ने मेरी अमर कथा चुरा ली है। बोले वो क्या होती है। बोले जिसको सुनने के बाद कोई मर नहीं सकता। तो बोले जिसने भी चुराई है, आप कह रहे हो अमर कथा है, मर नहीं सकता, और आप ही कह रहे हो कि आप उस सुखरूपी तोते को मारोगे। अरे आप ही बताओ, जिसने अमर कथा सुन ली उसे मार कौन सकता है। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। सम्याप्राश आश्रम में गए, सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी ने भगवान शिव का दिव्य पूजन किया। और पूरे 12 वर्षों के बाद में वेद व्यास जी की पत्नी मां अरणी ने जवाई लेकर वो सुख रूपी तोते को अंदर गर्भ में ले लिया था। 12 वर्ष के बाद वो सुख रूपी तोते जब बाहर निकले तो सुख नहीं कहलाए, वो क्या कहलाए, परमहंस सुखदेव बन गए।